बस्तर में आज का दिन समूचे बस्तर में बहुत बड़े परिवर्तन का दिन है। ये जो लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे। परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहां बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन, इस बात के लिए आगे बढ़े हैं, नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं पुनर्वास के माध्यम से। संगठन की ही चिंता थी, उनके वरिष्ठ नेताओं का, माओवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं का ये सोचना था कि हम सरकार के से भी बड़ा कुछ, हम भी मानते हैं यही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट कहना था कि सरकार से भी बड़ा कोई है तो वो समाज होता है। और इसलिए माओवादी संगठन के वरिष्ठ लोगों ने ये सोचा कि हम समाज के समक्ष आज पुनर्वास करेंगे। तो आज आप सबकी उपस्थिति में, पूरी मोदी मीडिया की उपस्थिति में और बस्तर के समाज के मानबिंदु मांझी, चालकी, गायता, पेरमा और शायद कुछ पुजारी, सभी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आज समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं, थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत किया। ऐतिहासिक घटना है। मैं ऑनलाइन देखता रहा पूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी पटना गए थे तो आने में थोड़ा विलंब हुआ और इसलिए वो सारा सब कुछ को रिसीव करके एयरपोर्ट पर रहा, मैं देखता रहा। मैं हृदय से प्रसन्न रहा कि आज बस्तर के समाज के प्रमुख लोगों ने भी, वो लोग जो माओवादी संगठन को छोड़ करके और पुनर्वास कर नवजीवन के लिए आगे बढ़े हैं, उनका स्वागत किया है। ये बड़ी घटना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही और भी बहुत से लोग जो संपर्क कर रहे हैं, जो संपर्क में हैं, जिनसे बात चल रही है, वो भी पुनर्वास करने वाले हैं। परंतु बहुत बड़ी संख्या की चिंता न करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए और इन 210 लोगों में 153 हथियार, जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करते हैं। आज ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है। आप लोगों को, बस्तर के पत्रकार हैं, अन्य स्थानों से आए हुए पत्रकार हैं, आप लोगों ने तो जीवन जिया है इस बात को लेकर। आप लोगों ने तो हर एक क्षण, हर एक पल की खबर रखी। आप लोगों ने तो बड़ा ही परिश्रम किया है कि पूरा क्षेत्र आगे आने वाले समय में ठीक हो जाए। बहुत विशेष ये है कि बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए, बस्तर की जनता के मनोभाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जी ने
ये कहा था 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो। आज इस बड़े ही घटना के बाद मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आपके मन में भी विश्वास जरूर हो गया होगा कि नियत समय में ये पूरा काम पूर्ण कर लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आह्वान प्रारंभ में ही किया था और जैसे ही नई सरकार बनी थी, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय की चिंता करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है। आज सबसे विशेष बात यह है कि हथियार भी वापस हुए हैं, लोगों ने भी घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, वह भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की, असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक के भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट हैं, उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी की पूरी है, मेरी बात गंभीरता से ध्यान देंगे, माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी की पूरी आई है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में भी 1-2 दिन पहले गढ़चिरौली में गई है। इसके साथ ही साथ उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी में एक पोर्शन केशकाल वाला शेष रहा है, बाकी वो भी कमेटी पूरी आई है। इनके कंपनी 1 ये पूरा आया है, कंपनी 5 में 1-2 साथियों को छोड़कर बाकी पूरे आए हैं, कंपनी 10 ये पूरा आया है। इनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जोनल क्षेत्र के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके कम्युनिकेशन टीम के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके प्रेस की जोनल लेवल पर प्रेस के जितने लोग हैं वो पूरे आए हैं, इनके जोनल डॉक्टर टीम एक होती है वो भी पूरी आई है। उत्तर पश्चिम सब जोन के सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग आते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्णतः क्लियर हो चुका है, पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। कुछ बातें इस पर पहले हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके, केंद्रीय नेतृत्व से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके उस विषय पर निर्णय दिया गया। यथा कहा गया था कि मूलवासी बचाओ मंच है जो प्रतिबंधित है, उस पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय किया कि मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध इस महीने की 30 तारीख तक था, है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं किया जाए। इस बात का निर्णय लिया। इस बात का भी निर्णय लिया गया कि डीआरजी में जैसे भी लोग हैं जो इच्छा होगी वो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। डीआरजी में कंफ्यूजन किसी को न रहे कि जो पुनर्वासित लोग हैं वही जाते हैं, ये बिल्कुल किसी को कंफ्यूजन। डीआरजी की पूरी टीम में 10% से 1-2 अधिक, बस इतने ही पुनर्वासित हैं, बाकी सब नए हैं। डीआरजी के संदर्भ में किसी को भी कंफ्यूजन न रहे, 10% या थोड़े से ही उसमें है, बाकी सारे के सारे नए हैं। इसमें भी बहुत स्पष्टता कर दी गई कि जो आना चाहेगा वही आएगा, कोई कंपल्सन वाली बात पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं। ये बहुत स्पष्ट। इन्होंने यह भी कहा था कि हमारे लोग जो जेलों में बंद हैं उनको हम वापस लाना चाहेंगे। तो हमने भी बड़ी स्पष्टता से इस बार, इसके पहले भी केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्णय था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था, निर्णय था इस विषय पर कि हमको जो करना चाहिए, जो जेलों में बंद हैं उन लोगों में से जो भी अरेस्टेड की जगह पुनर्वासित स्टेटस चेंज करने की बात होती है, वो करना चाहेंगे वो करेंगे। इन्होंने भी वही बात कही, तो हमने कहा कि तो पहले ही बात कर रखी, ये किया जाना चाहिए। और इस तरह से माननीय विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने चर्चा भी की,
बातचीत भी की, लेकिन बहुत स्पष्टता से कोई टीम वो नहीं जो अचानक उभर कर सामने आ जाए। हमने पहले ही कहा था कि माओवादी चाहें तो चर्चा करें, तो माओवादियों ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए सरकार स्वयं ही क्रियाशील है पहले से। तो उन बातों के लिए जब संदेश आया तो कहा गया कि ठीक है, ये किया ही जा सकता है, कोई बात नहीं। और इस तरीके से सुनकर समझकर जो पहले ही सरकार कर रही थी उन बातों को आगे बढ़ाकर ये कहा गया कि आप आ जाएं, बिल्कुल अनुकूलता है सारी चीजों में। तो 210 लोगों ने, जिसमें टॉप कैडर से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, 153, मतलब AK-47 19 है। आपको ये डिटेल मिला होगा, मैं एक बार आपको डिटेल बता भी देता हूं कि पूरे क्षेत्रों को मिलाकर AK-47 19 है, इंसास 23 है, इंसास LMG राइफल 1 है, 303 17, SLR 17 है, 303 36 है, और आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बाकी और टेक्निकल आईजी साहब बताएंगे और बाकी वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी संख्या बहुत बड़े हथियारों के साथ वापस आई है। ये बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है, और शीघ्रता में ही बहुत जल्द ही ऐसी और भी संख्या सामने आकर के पुनर्वास करके पुनर्जीवन प्रारंभ करने वाली है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं सभी को, पुनर्वासित हुए नए जीवन के लिए आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबकी शुभचिंता की है, निर्देश दिया है शासन प्रशासन को बहुत स्पष्टता से कि एक एक व्यक्ति की चिंता की जाए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान आदरणीय अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय सांसद बस्तर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी, आदरणीय हमारे विधायक महोदय, आदरणीय सारे ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, डीजीपी साहब उपस्थित हैं, अरुण देव जी उपस्थित हैं, हमारे CRPF के हैं, हम विवेकानंद जी लगातार पूरे प्रदेश में इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी उपस्थित हैं। सारे ही वरिष्ठ ITBP से अधिकारी हैं, CRPF से अधिकारी हैं, BSF से अधिकारी और IG बस्तर जिन्होंने लगातार सेवा पूरे बस्तर की है, उनका भी बड़ा परिश्रम इस विषय पर रहा है। और ऐसे कुछ हमारे साथी हैं जिनने इन पर बहुत अच्छा काम किया है। उनका परिचय कालांतर में समय आने पर उपयुक्तता के आधार पर कराया जाएगा। वर्तमान में मैं बिना नाम लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बस्तर की सुख और शांति के लिए आपने जो काम किया, जितने SP हैं हमारे यहाँ पर बस्तर में, उन्होंने भी काम किया है। हमारे कमिश्नर बस्तर, हमारे SP कलेक्टर्स सारे सबने बहुत मेहनत से काम किया है। आने वाले समय में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन हम सब मिलकर इस पूरी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, पूरी स्थिति को ठीक करते हुए समूचे बस्तर को शांत कर लेंगे। माननीय इष्टदेव साई जी के, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं बहुत आदर के साथ प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहूंगा, जैसा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की मंशालु और क्षेत्र की जनता के इच्छालु माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन एवं सभी स्टेक होल्डर्स और समाज के सभी लोग ने उनकी सहयोग रहा इस अभियान में। और इस संपूर्ण अभियान में सभी स्टेक होल्डर्स का पूर्ण सहायता रहा। और हमारे जो जवान बस्तर की शांति, विकास एवं बस्तर की सुरक्षा, शांति और विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, शहादत दिया, उन्हें भी हम इस अवसर पर याद करते हुए, नमन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा आज इस सभा में उपस्थित मीडिया को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। आज के प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के
बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम मटाम भी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चालकी मेंबर, गायिका वो भी उपस्थित है, सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने सहस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी चालकी, गायिका उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे, और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले ही बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। इस शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है,
भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उससे मिलकर भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियत निर्धारण योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो इस सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो लोग बस्तर के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री आनंद साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी और क्षेत्र के विधायक श्री किरण देव जी, क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप जी, क्षेत्र के सम्मानित विधायक, जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएसएफ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मेंटेनेंस ऑपरेशंस एवं उपस्थित मंचस्थ सभी वरिष्ठ अधिकारी और समाज की हमारे साथीगण और जो मेरा साथी पुलिस अधिकारीगण और टीम बस्तर के सभी सदस्य, उन सबकी ओर से मैं माननीय महोदय को अवगत कराना चाहूंगा। आज की ये निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सरकार की मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सुरक्षा, समाज सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन और जागरूक समाज की निरंतर एवं ईमानदार प्रयास का प्रतिफल है। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित प्रयासों ने अनेक कैडर को सामाजिक शामिलों में प्रेरित किया। इन सभी कैडर को आज समाज में रीइंटीग्रेशन यानी पुनर्वासित पुनर्जीवन की पहल के तहत उनका सामने शासन ने समाज ने उनका स्वीकार किया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और आज इस प्रेस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगा। विशेष तौर पर हमारा जो मीडिया के साथी है, विगत 2-3 दिन से आप सब लोग का एंग्जाइटी थे, क्यूरियोसिटी थे, जो जानकारी के लिए अभियान की गोपनीयता काल से कुछ चीज जानकारी दिया गया, कुछ चीज जानकारी गोपनीय रखा गया। इसके बावजूद आप सब लोग ने काफी सकारात्मक सहयोग दिया, समय के साथ किया और आप सब
इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी हमारे साथीगण को भी विशेष रूप से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं सभी हमारे मीडिया के साथीगण उनसे ये भी सूचना देना चाहूंगा, इस ब्रीफिंग के पश्चात जो हमारे परिसर में आप सब लोग का मध्याह्न भोजन का व्यवस्था है, आप सब लोग कृपया मध्याह्न भोजन ग्रहण करके इधर से प्रस्थान करें। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से इस ब्रीफिंग का समाप्ति का घोषणा धन्यवाद। क्या कहा भैया आपने? अन्य राज्यों के मुकाबले में छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है उसका अंतर क्या है? पुनर्वास की नीतियां सब जगह अच्छी हैं, परंतु अन्य किसी राज्य में नक्सल पीड़ित और नक्सल माने जो पुनर्वासित हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं है। उनके लिए ऐसे मातृत्व सुख के लिए जो प्रावधान हमने किए वो नहीं है। इनाम की राशि, खैर ये इनाम की राशि बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा, परंतु यह भी अधिक है। ऐसे अनेक चीजें हैं। एक अरे वो क्या भाई सर, ये जो अभी सरेंडर हुए हैं रुपेश और इन्होंने कितने कंडीशन रखे थे, कितने कंडीशन हमने माने हैं? देखिए, सरेंडर का कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बड़ी स्पष्टता की, हमारे अपने लोग हैं, पुनर्वास किए हैं, नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे शब्द जिसका कोई अस्तित्व ही इस पूरी प्रक्रिया में नहीं है उसका उपयोग भी हमको नहीं करना चाहिए। पुनर्वास किया है, सुनिए मेरी बात सुनिए, पुनर्वास किया है, वो नवा जीवन शुरू कर रहे हैं। कंडीशन बिल्कुल नहीं है, कंडीशन वाली बात नहीं है। सूचना कहीं से आई थी कि ऐसा सोचते हैं कि मैंने दोनों तीनों चीजें बताई आपको। मूलवासी बचाओ मंच ने, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने अनुमति दी कि ठीक है भाई, मूलवासी बचाओ मंच इस बार आखिरी इस अक्टूबर में है, वो नहीं करें। एक छोटा सा मामला, एक दूसरी जो बातें थी वह भी स्पष्टता के साथ मैंने बताई। यथा जो जेल में बंद हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम अब ये छोड़ते हैं, अगर ये हम तो सरकार के नाते यह कोशिश चल ही रही है, तो ये उनका भी कोशिश है, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ऐसी ही बातें हैं जो लोकहित के विषय थे, सरकार तो कर ही रही है, ये उनके विषय है। पता चला तो कहा कि आप साथ आओ भैया, डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकल डेमोक्रेसी में भाग लो, ऐसा कहा। सर, आजों के पूरे प्रयास की वजह से आज नक्सल अपने खात्मे की ओर जा रहा है और उनके धारा में जो भारी मात्रा में जो पूरी देश दुनिया देख रही है। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी सिस्टम में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से लोगों के बीच में जो ये भरोसा टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी केनियस की टीम ने जो है एक जगन्नाथ थाने के ऐसे रिश्वत देने वाला मामला जो है सामने लाया था, उसके बाद अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, क्योंकि जहाँ गरीब दुखियारी लोग क्या विषय है, आप क्या कह रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे। रुपेश का कहना ये है कि हमने 7 बातें सरकार के सामने रखी थी, जिसमें 3 बातें मानी गई, 4 बातें। उनका इंटरव्यू मैंने देखा है चैनल पर, तो आपसे मैं वही कह रहा हूँ, सरकार जिस दिशा में पहले ही प्रयास कर रही है, वही बात उनकी सुनाई में आई हमको कि यही बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक, वो तो हम कर ही रहे हैं, तो कोई हाँ कहा कोई नहीं कहा वाला विषय नहीं। बात ये थी कि आप भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, दोनों मिलकर नहीं कर रहे हैं, अब दोनों मिलकर करें। जैसे महाराष्ट्र में जो वहाँ पर लोगों को इंडस्ट्री में जॉब देने की सोचा है, तो उस तरीके के यहाँ भैया हमारी उद्योग नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया कि वो उद्योग जो इनको साथ लेंगे, नक्सल पीड़ितों को भी और पुनर्वासितों को साथ लेंगे, उनको अनुदान सरकार दे रही है पहले ही, और ये उस नीति का चलिए।